28 projects, $28 billion, स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल, सोवरेन वेल्थ फंड, 100 ट्रिलियन रुपीज़, ये सब टर्म्स आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आप लोग सुन रहे होंगे। इन सब का क्या मतलब है, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ऑल्सो वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा रिजवी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एक्सप्लेनर सीरीज़। आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि हम एक एक्सप्लेनर इसके ऊपर ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे जो रिसेंटली SFIC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और पाकिस्तान सोवरेन वेल्थ फंड PSWF, ये दोनों चीज़ें जो अभी इस्टेब्लिश हुई हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये होता क्या है और व्हाट डज़ इट इंटेल, इसके अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं SFIC से। इट स्टैंड्स फॉर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। आपको पता है हमने काफ़ी बार बात की है इस चीज़ की कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर करने के लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, जिसके अंदर आप दूसरे ममालिक को इन्वॉल्व करते हैं अपनी तरक्की में। तो दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ऑफ कोर्स इन थ्योरी तो बहुत अच्छा है, अभी हम इसके कुछ एंड पे एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। दिस फैसिलिटेशन काउंसिल इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो इसके अंदर हम GCC कंट्रीज़ पे फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर UAE है, सऊदी अरेबिया है एंड अदर्स लाइक दैट। और इसके अंदर अभी तक $28 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज हुए हैं। इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है, जो मेरे नज़दीक पर्सनली मुझे लगता है, वो $10 बिलियन रिफाइनरी है जो कि सऊदी अरामको ने लगानी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कि रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट किया था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस 100 रुपीज़ तक कम हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑयल अभी हमारी पेट्रोल प्राइसिंग के अंदर इंक्लूडेड ही नहीं है। हमारी रिफाइनरीज़ को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी रिफाइनरीज़ को रीहॉल करना पड़ता है एक नए ग्रेड के ऑयल को रिफ़ाइन करने के लिए। तो दिस स्टेप कैन प्रूव वेरी बेनिफिशियल इन दैट, और इसका कंज्यूमर को इन द कमिंग 10 ईयर्स और समथिंग फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें, इसके अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हुई है, जो कि चोलिस्तान के अंदर 10,000 एकर्स के ऊपर है और ये एक्सपैंड करके 85,000 एकर्स के ऊपर जा सकता है। डेयरी कंपनी होल्डिंग बनाने का इसके अंदर एक इनिशिएटिव है। कैमल फार्म बनाने का है, जिसके अंदर 10,000 प्लस कैमल्स रखे जाएंगे। टेक्नोलॉजी जोन्स, टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्क्स, ये सोलर के प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है मीर भाषा डैम और रिकोडिक बलूचिस्तान में, जो इन दोनों की कंस्ट्रक्शन भी, जो कि हमारे काफ़ी अरसे से कुछ प्रोजेक्ट जो हैं स्टॉल्ड हैं। अनदर पार्ट ऑफ दिस इज़, मैंने आपको शुरू में बताया, सोवरेन वेल्थ फंड। सबसे पहले सोवरेन वेल्थ फंड होता क्या है? ये पाकिस्तान ने पहली दफ़ा नहीं बनाया, अभी रिसेंटली कल या 1-2 दिन पहले ही इसकी अप्रूवल हुई है असेंबली से। तो सोवरेन वेल्थ फंड इज़ सॉर्ट ऑफ ए इन्वेस्टमेंट फ़ंड। ये दुनिया में काफ़ी ममालिक के पास है, सऊदी अरब के पास है, UAE के पास है, सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड नॉर्वे के पास है, जिसके थ्रू वो अपनी पेंशन्स को मैनेज करते हैं। पाकिस्तान में अक्सर एक वेलफेयर स्टेट की बात होती रही है, तो ये एक स्टेप है उसकी तरफ कि अगर इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। सोवरेन वेल्थ फंड के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसकी फंडिंग स्ट्रेटजी होती है। ऐसे ही है कि हम सब मिलकर एक फ़ंड बनाएं और हम उसमें शेयर्स ख़रीदें, उसमें ऑयल के शेयर्स ख़रीदें, उसमें ब्लू चिप कंपनीज़ के शेयर ख़रीदें, हम बेबी सोलर पैनल्स के अंदर इन्वेस्ट करें, हम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। जो उसका पैसा आएगा उसके थ्रू आप फिर अपने मुल्क के अंदर जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैनेज करते हैं। इसका जो बजट बताया जा रहा है वो 100 ट्रिलियन रुपीज़ है, वेरी एम्बिशियस। अभी इसकी वैल्यूएशंस आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी, बट इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि इसके अंदर फ़िलहाल उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, SOEs, ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, इनको वो प्राइवेटाइज़ करेंगे या इनको उस फंड के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसकी टोटल वैल्यूएशन ₹2.3 ट्रिलियन बताई जा रही है। 7 स्टेट एंटिटीज़ हैं इस वक्त। इसमें OGTCL है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, PPL है, पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड है, गवर्नमेंट होल्डिंग्स कंपनी, और नीलम झेलम जो पावर प्रोजेक्ट है वो है। तो अभी फ़िलहाल ये है, बट इस पे कन्फाइन नहीं रहेगा। इसके अंदर एक और स्ट्रेटजी ये है कि ममालिक को, डिफरेंट ममालिक को, जैसे UAE है, इसके अंदर अभी उसको अबू धाबी को इन्होंने 10 से 15% स्टेक भी ऑफ़र किया है कि मतलब वो हमारे इस फ़ंड का 10 से 15% स्टेक ख़रीद सकते हैं और उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसका हिस्सेदार बन सकते हैं। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? हमें इंस्टेंटेनियसली फ़ंड्स मिल जाएंगे। फ़ंड करेगा क्या? फ़ंड डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा, फ़ंड डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेगा, फ़ंड डिफरेंट कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेगा। मैं नॉर्वे के जो
आपको फ़ंड का बताया, दुनिया का लार्जेस्ट सॉवरेन फ़ंड, वो ऑयल के अंदर इन्वेस्ट करता है मेजरली। तो ये उसकी मेन वर्किंग होगी। आई थिंक पाकिस्तान में अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी के लिहाज से देखें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। दिस इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, जो मैंने आपको पहले काउंसिल का बताया, इन्वेस्टमेंट काउंसिल का। तो आई थिंक एंड आई होप कि बोथ साइड्स, ऑल द साइड्स एक्चुअली कैन कम ऑन द सेम पेज एंड सेनर हेड्स प्रिवेल। एंड अगर हम इसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करेंगे तो पाकिस्तान देन कैन बी सेड। ये IMF के प्लान्स, ये डिफरेंट एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्टेप्स हैं कि अगर इनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान इट कैन बी सेड दैट पाकिस्तान इज़ ऑन इट्स पाथ टू प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको हमेशा की तरह, हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स ज़रूर देंगे, उनको पढ़िए, इसकी डिटेल में जाइए, आपके एसेस के अंदर, आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।